and welcome everyone. You are watching Opinion Class and this is Tanishka Pundir. मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मान लीजिए एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशन में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ। तो स्वयं नीतीश कुमार को नहीं मालूम है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे। पिछले कई वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में नीतीश कुमार की ये 6वीं सरकार है। 6वां सरकार को लेकर 6वां प्रयास है। हर साल 1.5 साल में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलट के जाते ही जाते हैं। राजनीतिक स्थिति जैसी रहेगी देश में, जिधर का हवा दिखेगा नीतीश कुमार उधर भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब वो समय धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अब अंतिम समय चल रहा है। लोकसभा चुनाव तक थोड़ी बहुत जो रेलेवेंस है वो रहेगी। लोकसभा चुनाव में जदयू पार्टी की करारी हार होगी। मैंने रोज कैमरे पर कहा है, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा और उसके बाद उस दल का विघटन शुरू हो जाएगा। इन बातों को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। जब परिणाम आएगा तो हमसे आकर पूछ लीजिएगा। अगर हमारी बात गलत हो जाए तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर माफी मांग लेंगे। जब किसी चीज का विघटन होता है तो कहाँ जाता है? टुकड़ों में बट जाएगा। कोई भाजपा भागेगा, कोई आरजेडी भागेगा, कोई कम्युनिस्ट में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई जनसुराज में चला जाएगा, कुछ लोग निर्दलीय हो जाएंगे। विघटन का मतलब क्या है? मैंने ये नहीं कहा कि उस दल का किसी दल के साथ मर्जर हो जाएगा, मैंने कहा उस दल का विघटन हो जाएगा। जनसुराज, देखिए नीतीश कुमार का जो विघटन है जदयू का, वो तो तय है। इसलिए नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, वो तो अपने कार्यकलापों से नीतीश कुमार ने अपने दल का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी छवि का को बर्बाद कर लिया। जहां तक 2025 के और जनसुराज का बात है, मैं आपको एकदम विश्वास से ये कह सकता हूं कि जनता में यहाँ अंदर से बहुत भारी लोगों के बीच में एंग्जाइटी है। लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर जनसुराज में वो ईमानदार प्रयास जो शुरू हुआ है, ये अगर हम लोग करते रहेंगे, प्रयास जारी रहेगा, तो आप निश्चित जानिए 50% से ज्यादा लोग बिहार में नए दल को, नए विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और बिहार को जीतने के लिए 30%, 35% वोट चाहिए। भाजपा, जिसको आप बहुत बड़ा दल मानते हैं, उसको पिछले विधानसभा चुनाव में 19.6% वोट आया था। मतलब 20% बिहार के लोगों ने भाजपा को विधानसभा चुनाव में वोट दिया था पिछले विधानसभा चुनाव। मैं कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा बिहार का आदमी नया दल बनाना चाहता है, नया विकल्प चाहता है। लोग यहाँ त्रस्त हैं
क्योंकि लोगों ने सभी दलों को देख लिया। 32 साल से लालू नीतीश को देखा, लेकिन उसके साथ साथ 10 बरस से भाजपा को भी देखा। भाजपा भी तो यहाँ शासन में रही है, भाजपा भी तो देश में शासन में है। मोदी जी तो हैं ना प्रधानमंत्री 10 बरस से। उससे बिहार में क्या सुधार हो गया? दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में कौन सा चीनी मिल चलने लगा? कौन सा उद्योग लग गया? कौन सा पलायन रुक गया? कौन सी गरीबी खत्म हो गई? तो लोग इस बात को समझते हैं। मजबूरी लोगों की यह है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर कोई विकल्प दिखेगा तो आपको वो आंधी लहर, जो भी शब्द प्रयोग आप करना चाहते हैं, वो आपको 25 के चुनाव में दिखेगा। अब हम जानते नहीं कि चुनाव 25 में होगा, चुनाव उससे पहले भी हो सकता है। देखिए, ऐसा है, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो रोज रोज चुनाव के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। मैंने जीवन में एक बार कहा कि बंगाल में भाजपा नहीं जीतेगी, 100 से कम सीट आएगा। पूरे देश के लोगों ने कहा नहीं, बंगाल में तो भाजपा जीत रही है। जब परिणाम आए तो आपने देखा भाजपा को 77 सीट आया। मैं बिहार के नजरिए से, 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। बाकी किसको कितना सीट आएगा नहीं आएगा ये ना मेरा विषय है, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। भाई, गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं। गठबंधन क्यों बनाया गया, पहले आप ये समझिए। नीतीश कुमार को आप जितना समझते हैं उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव, तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा की नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में। तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे, उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे? वही स्थिति होगी, लोकसभा में हारेंगे, दल खत्म। नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आप लोग बिहार में चूंकि पत्रकारिता करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। भाई, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आप तो कह रहे हैं, कौन कहा है? इस देश में किसने कहा कि वो देश को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है? आप बता दीजिए। तो आप अपने घर में बैठ के, हम यहाँ से बैठ के कहें कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, उसका तो कोई महत्व नहीं है। नीतीश, देखिए, अगर आप विपक्ष की राजनीति को भी देखेंगे तो वहां सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा दल टीएमसी है, तीसरा दल डीएमके है। नीतीश कुमार को कैसे कोई नेता मान लेगा? और ये पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये तो आप लोग खुद से मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है कि भैया संयोजक बन रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने कहा पहले कहा प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे हैं, वो नहीं बने तो कहा संयोजक बन रहे हैं, अब वो भी नहीं बने तो कर नहीं, पीछे से हम ही चला रहे हैं। अरे भाई, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आप अपना देख लीजिए, बिहार में कुछ बचा लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। अपना दल नहीं बचने वाला है और आप देश की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार, आप व्यवहारिकता से सोचिए, नीतीश कुमार या उनका दल विपक्ष का जो खेमा है उसमें वो क्या ऑफर कर सकते हैं? उनके पास संगठन है नहीं, कोई बहुत बड़ी पार्टी ऐसी है नहीं कि बहुत बड़े नंबर में उनके सांसद वो दे सकते हैं। उनके पास ऐसी व्यवस्था है नहीं कि वो पूरा इंडिया का संसाधन मुहैया करा दें, वो भी नहीं है उनके पास। चौथा, ऐसी कोई गवर्नेंस की छवि नहीं है कि भाई पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि भैया हमको नीतीश कुमार जैसा गवर्नेंस चाहिए। आपको क्या लगता है, केरल में कोई आदमी कहेगा कि भैया हमारा केरल खराब है, बिहार जैसा हमको गवर्नेंस चाहिए? कोई ऐसा कहेगा? कोई तमिलनाडु में कहेगा? मैं इंडिया अलायंस के राज्यों की बात कर रहा हूँ। तमिलनाडु में कोई ऐसा आदमी कहेगा कि भैया तमिलनाडु तो बड़ा खराब है, बिहार जैसा तमिलनाडु को बना दो?
तो जब आपकी ना छवि है, ना आपके पास संसाधन है, ना संगठन है, तो किस आधार पर आप नेता बन जाइएगा? ऐसे नहीं हो, हवा में थोड़ी ना बात होती है। आप कुछ टेबल पर रखिएगा तभी तो आपके लिए कोई बात मानेगा। इस स्थिति में भी जो लालू यादव है, जोशी यादव है, उनको अगर मेरे भाई देखिए, लालू जी बड़बोले राजद के जो नेता हैं ना, ये बड़बोले लोग हैं। अब आप राजद की स्थिति देख लीजिए, पूरे लोकसभा में 543 में से राजद के 0 MP हैं, 0। यहाँ अपने घर में बैठते हैं, 4 पत्रकार को बुलाते हैं, कहते हैं कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। जिस दल का 0 MP है वो तय कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन नीतीश कुमार को तो वही लालू जी बड़ा बना रहे हैं। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव? हमसे ज्यादा नहीं ना जानते हैं। 15 में हम ही ना दोनों लोग को साथ में लेकर आए थे। आप कितना जानते हैं कि एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? हम नहीं जानते हैं। अरे नीतीश कुमार को कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्यार नहीं है। लालू यादव तेजस्वी यादव इसलिए दिल्ली का रोज चढ़ा रहे हैं कि चढ़ जाए कि ये बिहार खाली हो कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। हाँ, नीतीश कुमार उनके साथ इसलिए है कि कुर्सी बची रहे, और जब कुर्सी अगर छूटे भी तो जब मेरी पारी खत्म हो तो कोई ऐसा आदमी यहाँ बन जाए कि लोग यहाँ कहें कि भाई कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार कितनों खराब था तो इनसे तो अच्छा था। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि बिहार की जनता ने उनको 42 को MLA जिताया है। इसी जनता को सबक सिखाने के लिए ये लालू यादव को जंगल राज को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा तो लोग कहेंगे भैया बेकार है, नीतीश कुमार को हटाए, वही कम से कम ठीक था। अगर इनसे भी बुरी सरकार आ जाए तभी तो लोग नीतीश कुमार के बारे में अच्छा कहेंगे। मान लीजिए कोई अच्छी सरकार बिहार में आ जाए तो लोग क्या कहेंगे कि भैया अच्छा हुआ, नीतीश कुमार से जान छूटा, बिहार की तरक्की शुरू हुई। लेकिन अगर इनसे भी खराब सरकार आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई कितना भी ये नीतीश कुमार खराब था, इनसे बेहतर था। तो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ आदमी नहीं है, वो सोच समझ के ये निर्णय लिए है। मेरा एक सवाल है, देखिए, अब किसने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम है। सच्चाई ये है कि हम लोग बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग को बिहारी कह के महाराष्ट्र में भी गाली पड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, तमिलनाडु में भी। हम लोग अगर पिछड़े हैं, हम लोग अगर अनपढ़ हैं, अगर हमारे बच्चे मजदूरी करने कहीं जाएंगे तो आपको सिंहासन पे तो बैठाएगा नहीं। ये समझ हम और आप डेवलप नहीं करते और बेकार दूसरे राज्य को गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर महाराष्ट्र का आदमी आकर बिहार में खेत में मजदूरी करेगा तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो आप अपनी दशा देख नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, अपने राज्य में रोजगार हो इसकी चिंता कर नहीं रहे हैं। कोई सांसद कुछ कह दिया, अब इसी पर हल्ला मचाए जा रहे हैं। सांसद ने कह दिया कि ये गोमूत्र वाला राज्य, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपको उससे बुरा लग गया और आपका बच्चा दिन भर रोड पर घूरा पर घूम रहा है, उससे आपको कोई चिंता ही नहीं। तो अगर आप अनपढ़ हैं तो लोग आपको अनपढ़ ही तो कहेंगे। अगर आप गरीब हैं तो कोई आपको अमीर तो नहीं कहने लगेगा। अगर आप किसी के यहाँ मजदूरी कह रहे हैं तो वो आपको अपना मालिक तो नहीं बताएगा। आपके हिसाब से हिंदी राज्यों की जो तुलना की गई वो सही है? बिल्कुल बेकार आप अपना शब्द हमारे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने कहा वो गलत है, लेकिन आपको हमको हिंदी राज्य के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के लोग जाते हैं और आपको गाली पड़ती है नहीं पड़ती है। तो अगर आप गलत है तो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। बिहार की इस दशा की जानकारी आज को 20 समय से आपको, लेकिन आज आप इस बात से आगाह कर सकते हैं बिहार की दशा को लेकर। पहले जो आप इन्हीं दलों के साथ बात किया तो उस समय आपकी भैया जब हमारी क्षमता होगी तभी ना करेंगे। आप पत्रकार कब बने? जब पढ़ लिख के पत्रकार बने तब ना पत्रकार बने। तो एक मिनट रुकिए ना, आप ये सुनिए ना, अब आपका सवाल इतना समझ लिए, 15 महीने से यही सवाल लोग कर रहे हैं। आप ये हिंद टीवी चलाते हैं, पत्रकार कब बने? जब भी बने ना, कभी पढ़ाई लिखाई किए होंगे तब ना पत्रकार बने होंगे, फिर कहीं कुछ पत्रकारिता की होगी, फिर कुछ साधन व्यवस्था हो गया तब अपना चैनल चला रहे हैं। पैदा हुए उसी दिन आपको नहीं पता था कि पत्रकार होने की जरूरत है, उसी दिन हो जाते पत्रकार। बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन आप इन तमाम दलों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन ये अचानक फिर आपको ये आपको ना अचानक लग रहा है क्योंकि आज आप जगह हैं। हम
10 बरस से यहाँ बिहार में प्रयास कर चुके, नहीं अगर प्रयास में सफलता मिली तो दूसरा प्रयास कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल अंतिम प्रश्न है मेरा कि 2024 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, और क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से चल- देश का प्रधानमंत्री उसको होना चाहिए जो देश के लोग जिसको वोट दे। सर मेरा एक लेकिन बात अभी आपकी नजर में हमारी नजर से क्या है, बस वोट सीक्रेट काहे है? अगर आप ही बता दीजिए कौन होना चाहिए। ईवीएम को लेकर जिस तरह से बात चल रही है, क्या आपकी नजर में क्या सही है, क्या हमको नहीं मालूम, हम ईवीएम के एक्सपर्ट नहीं है। हम उन बेवकूफों में से नहीं हैं जो सब्जेक्ट को नहीं जानता है उस पर टिप्पणी करता है, ठीक है ना। यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव खड़े हुए, कहा जीडीपी में हम लोग देश में सबसे टॉप 3 राज्य में। हमने सामने से कहा भाई जीडीपी का परिभाषा लिख दो, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन ले लो, उसके बाद आकर बता दो कि जीडीपी होता क्या है, इसकी गणना क्या होती है, खाली बता दो कैमरे पर, हम कल से तुम्हारा झंडा लेके चलने लगे। तो जिस विषय की हमें जानकारी नहीं होती है, नीति ये कहती है, सामान्य ज्ञान ये कहता है कि जिस विषय की जानकारी नहीं उस पर मुंह नहीं खोलना चाहिए, वरना बेवकूफ दिखिएगा। हम ईवीएम के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम क्यों ईवीएम पे टिप्पणी करें। ईवीएम सही है गलत है ये देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोर्ट है, यहाँ जो लोग दल करते हैं, पार्टी करते हैं, उनका काम है। अब हम यहाँ झूठ मूठ का खड़ा होकर ईवीएम पे क्यों टिप्पणी करने लगे। आप कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। अरे भाई, अभी जिसको जनता चुनेगी उसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। चलिए सर एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ है 5 राज्यों में, फॉर एग्जांपल राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिल रहा है, बीजेपी ने 450 का दिया, और तो इस मेंटालिटी से लोग कब बाहर निकलेंगे। डेवलपमेंट पे वोट ही नहीं हो रहा है सर। 1200 के ये डेवलपमेंट का परिभाषा आपकी नजर में जो है जरूरी नहीं है कि वही डेवलपमेंट का परिभाषा हमारी नजर में भी हो। लोग सब कुछ जांचने परखने के बाद अपने हिसाब से जिसको अच्छा समझते हैं उसको वोट करते हैं। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। अब आप बैठ के कहिएगा कि डेवलपमेंट लोगों को वोट इसलिए करना चाहिए, तो हो नहीं सकता। हम बैठ के तय कर दें कि लोगों को सिलेंडर पर वोट करना चाहिए, उससे तो लोग नहीं मान जाएंगे। लोग सिलेंडर पर भी वोट करते हैं, लोग जात पर भी वोट करते हैं, लोग राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी वोट करते हैं, उनके विकास पर भी, रोजगार पर भी, हर तरह के विषय को मिलाकर लोग वोट करते हैं। सच में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। क्या बात करते हैं, कोई जाति को माने नहीं रखती, बिल्कुल नहीं माने रखती, कोई माने नहीं रखती। बिल्कुल नहीं माने, सब कुछ माने रखता है जो समाज में है। लेकिन अगर आप यहाँ बिहार के पत्रकार हैं, आप लोग को ज्यादा ज्ञान है कि सब आदमी जाते पर वोट दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कौन दे रहा है ये बता दीजिए। अगर हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है तो मुसलमान फिर लालू यादव को वोट क्यों दे रहा है, तो उनके जाति के नहीं है। अगर आपको इतनी समझ है, लेकिन आप तो कुछ समझना चाहते नहीं। दिक्कत यह है कि लोग अपनी मानसिकता बनाकर बैठे हुए हैं ना। आप कुछ सामने दिख रहा है आंकड़ा आपको कि भाई 20% मुसलमान तो आरजेडी को वोट कर रहा है। आरजेडी तो उनके जाति की पार्टी नहीं है, क्यों वोट कर रहा है? फिर भी आप कहेगा सब यहाँ जाति पर वोट दे रहा है। लोकसभा में 30-35% बिहार के लोगों ने मोदी को वोट कर दिया। मोदी के जाति का तो उसमें कोई आदमी नहीं है, फिर भी आप कहिएगा जाति पे वोट पड़ रहा है। तब इसको आप जब भाई किसी का आंख बंद है तब ना उसको खोलिएगा। जो जग रहा है आंख खुला हुआ और अंधा की तरफ भी सवाल कर रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं? आपके कहने से नहीं मान लेंगे। आपके कहने से इसलिए नहीं मानेंगे कि सच्चाई उससे उलट है। आंकड़े जो आप कह रहे हैं उससे उलट है। अगर सरकार के सिलेंडर बांटने से ही सरकार जीत जाती तो जो लोग भी सरकार में उस सिलेंडर कम पैसे में बांटा जीत के आ जाता। लेकिन जनता उससे ज्यादा होशियार है। वो सिलेंडर 500 चाहती है, उसके साथ और भी कुछ चाहती है। ठीक है।